हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा साम्राज्यवाद कि साम्राज्यवाद क्या होता है। इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद रहेगी कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास के नीचे आप प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम। तो साम्राज्यवाद क्या होता है इसके बारे में कि साम्राज्यवाद वर्ड जो है, शब्द जो है वो एक देश का दूसरे देश के ऊपर प्रभुत्व, मतलब उसके ऊपर अपना प्रभाव को दर्शाता है। साम्राज्यवाद अपने समय की राजनीतिक आर्थिक प्रक्रिया का एक परिणाम है। मैंने 2-3 डेफिनेशन इसके लिए, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, आपको जो भी अच्छे लगे, जो आपको अच्छे से समझ आए, आप उसको याद कर लेना। दूसरी है हमारी कि जब कोई राज्य अपनी सत्ता का विस्तार, सत्ता मतलब अपने शासन का विस्तार, आप यहाँ पर अपने शासन भी लिख सकते हो और सत्ता भी लिख सकते हो, अपनी सत्ता का विस्तार अपने राज्य की सीमाओं के बाहर करने लगता है तो वह राज्य साम्राज्य का रूप धारण कर लेता है। अब मान लीजिए आप कि भारत में अगर कोई शासन कर रहा है तो वो भारत में उसका राज्य है। तो अगर वो भारत से बाहर किसी राज्य पर अधिकार कर रहा है, बाहर के देशों पर, मान लीजिए भारत जो है अब दूसरे देश पर, पाकिस्तान पर अधिकार कर रहा है, तो वह क्या हो गया, उसका साम्राज्यवाद हो गया। अपने देश की सीमाओं से बाहर गया ना वो, तो हो गया, साम्राज्य का रूप धारण कर लेता है। और उसकी यह नीति साम्राज्यवादी नीति कहलाती है कि अगर अब इंडिया जो है पाकिस्तान पर अधिकार करना चाहता है या पाकिस्तान तक अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता है तो वह भारत की क्या कहलाएगी, साम्राज्यवादी नीति। इस साम्राज्यवादी नीति में एक राष्ट्र बलपूर्वक, मतलब बलपूर्वक अन्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता का अपहरण करके उन पर अपना राजनीतिक अधिकार स्थापित करता है। उनकी संपत्ति, भूमि, उद्योगों, व्यापार आदि का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है। तो आपको शायद इस परिभाषा से, शायद इस डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा कि साम्राज्यवाद क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जब कोई राज्य अपनी सत्ता का विस्तार या अपने शासन का विस्तार अपने राज्य की सीमाओं के बाहर करने लगता है तो वह राज्य साम्राज्य का रूप धारण कर लेता है। और उसकी यह नीति, जो साम्राज्य से बाहर जो वो कर रहा है अपना अधिकार, तो उसकी यह नीति क्या कहलाएगी, उसकी यह नीति कहलाएगी साम्राज्यवादी नीति। इसमें एक राष्ट्र बलपूर्वक अन्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता का अपहरण करके उन पर अपना राजनीतिक अधिकार स्थापित करके उनकी संपत्ति पर अधिकार करना चाहता है, उनके भूमि पर, और उनके जो उद्योग, फैक्ट्री है और उनका जो व्यापार चल रहा है उस देश का, उस पर भी अधिकार करना चाहता है और अपने स्वार्थ के लिए उस चीज़ का प्रयोग करता है, तो वह साम्राज्यवादी नीति होती है। एक और परिभाषा है अथवा में, उसको भी देख लीजिए। कि साम्राज्यवाद का अर्थ राज्य के क्षेत्रीय विस्तार से, मतलब कि अपने राज्य का क्षेत्र, अपने राज्य के क्षेत्र का विस्तार करना, अपने राज्य का जो एरिया है उसका विस्तार करना। ऐसा दृष्टिकोण जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र, मतलब कोई इच्छा रखने वाला राष्ट्र या देश अपनी शक्ति और विस्तार बढ़ाने के लिए अन्य राष्ट्रों, दूसरे राष्ट्र या देश के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों में वहीं आ जाएगा व्यापार वगैरह, उद्योग, उन पर अपना अधिकार और नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तो वह क्या कहलाता है, वह आपका साम्राज्यवाद कहलाता है। आई होप आपको ये साम्राज्यवाद वर्ड से क्लियर हुआ होगा कि साम्राज्यवाद होता क्या है। कि साम्राज्यवाद का अर्थ राज्य के क्षेत्रीय विस्तार से है और इसके अनुसार जो है एक महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और अपना विस्तार बढ़ाने के लिए अन्य राष्ट्रों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना अधिकार और नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तो वह साम्राज्यवाद कहलाता है। तो ये था आपका साम्राज्यवाद। अब आगे जैसे जैसे हम इस टॉपिक को डिटेल से करते जाएंगे आपको ये साम्राज्यवाद अच्छे से क्लियर होता जाएगा। कि साम्राज्यवाद जो है उसमें नियंत्रण किस किस प्रकार से किया जाता है दूसरे देश पर, कि एक देश अगर दूसरे देश पर नियंत्रण करना चाहता है तो वो किस प्रकार कर सकता है।
तो वो राजनीतिक तरीके से कर सकता है, आर्थिक उसके पैसों के अंडर कर सकता है, संस्कृति के साथ, या फिर कोई अन्य प्रकार से। उसको हम आगे डिटेल से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है साम्राज्यवादी नीति, कि एक राष्ट्र अपनी सीमाओं के बाहर जाकर दूसरे देशों और राज्यों में हस्तक्षेप करता है तो वह साम्राज्यवादी नीति कहलाती है। कई बार लिखा होता है हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में, कि फलां देश ने उस देश के प्रति साम्राज्यवादी नीति अपनाई, कि एक देश ने दूसरे देश के प्रति साम्राज्यवादी नीति अपनाई। तो ये साम्राज्यवादी नीति क्या होती है, कि एक राष्ट्र अपनी सीमाओं के, अपनी बाउंड्री के बाहर जाकर दूसरे देशों या फिर दूसरे राज्य पर अगर हस्तक्षेप करता है, उस पर अधिकार करने की कोशिश करता है, तो ये हम कह सकते हैं कि उस देश ने उस देश के प्रति साम्राज्यवाद की नीति अपनाई है। ओके, नेक्स्ट, कि प्राचीन और मध्यकाल में जो राजा होते थे, एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया में जो राजा थे, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए साम्राज्यवादी नीति अपनाते थे। अपने साम्राज्य, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए जो है ये साम्राज्यवादी नीति अपनाते थे, जो मैंने आपको बताया ना, कि सीमाओं के बाहर जाकर दूसरे देशों और राज्यों में हस्तक्षेप करते थे और अपने से कमज़ोर तथा निर्बल राज्यों पर जीत हासिल करते थे। तो ये बात हो रही है पुराने समय की, और कहीं ना कहीं यही नीति जो है आगे आधुनिक भारत में भी अपनाई गई देशों के द्वारा। आगे, कि अनेक यूरोपीय राष्ट्रों ने, जो यूरोप के राष्ट्र या देश थे, जैसे कि हमने पढ़ा कि फ्रांस, यूरोप के राष्ट्रों में कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, सर्बिया, जापान, रूस, ये सारे यूरोप के ही देश थे। तो इन्होंने अपना विस्तार साम्राज्य के रूप में ही किया। जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने संपूर्ण विश्व में अपने औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार किया। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो है अलग अलग देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए और उनके द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये सब कुछ जो है मैंने आपको एक उपनिवेश की क्लास करवाई थी, उसमें मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। इससे पहले आप वो क्लास देख लेना। अब आते हैं कि जो साम्राज्यवाद होता है उसकी विशेषताएं क्या, विशेषताओं से जो आपको एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको इतना डिटेल करवाया है। ये कि विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट है कि ये राज्य की सीमाओं में वृद्धि करना ही साम्राज्यवाद। कि अगर मेरा एरिया इतना है मान लो, और मुझे यहाँ पर भी शासन करना है, यहाँ पर तो मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करूँगी, और अगर साम्राज्य का विस्तार करूँ तो मेरे राज्य की सीमाएं यहाँ तक हो जाएगी, तो सीमाओं में वृद्धि करना ही क्या हो गया, साम्राज्यवाद। सेकंड पॉइंट, कि दूसरे राज्यों पर राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का विस्तार करना ही साम्राज्यवाद है। या तो हम वहाँ की सरकार में इंटरफेयर करेंगे, या फिर हम वहाँ के आर्थिक जो कि पैसे से रिलेटेड होता है, जैसे कि उद्योग हो गया, वहाँ के उद्योगों में अपना माल बेचेंगे, बाज़ारों में वहाँ से कच्चा माल खरीदेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ के बाज़ारों में अपना माल बेचेंगे, वहाँ के व्यापार पर अधिकार करने की कोशिश करेंगे। तो ये आर्थिक प्रभुत्व हो गया। तो अगर हम इन चीज़ों का विस्तार किसी दूसरे देश में कर रहे हैं तो वो साम्राज्यवाद ही होता है। नेक्स्ट, कि साम्राज्यवादी देश अपने हितों का पोषण, मतलब अपने खुद के जो हित या इच्छाएं होती हैं उनका पोषण करने के साथ ही अपने अधीन देश का शोषण करता है। मान लो कि ये भारत है, मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, आप सीरियस मत लेना, और ये पाकिस्तान है। तो अगर भारत जो है अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान पर अधिकार कर रहा है, तो यहाँ पर उसके हितों का तो पोषण हो रहा है, पालन पोषण हो रहा है, उसके हितों की तो पूर्ति हो रही है, जबकि पाकिस्तान का शोषण हो रहा है। ठीक है, तो इस तरफ से जो साम्राज्यवादी देश होगा वो पोषण करेगा, और जो साम्राज्यवादी देश का शिकार होगा जो देश, वो शोषित होगा। नेक्स्ट, साम्राज्यवाद का संबंध एक राष्ट्र की विदेश नीति से, क्योंकि एक राष्ट्र, एक देश जो बाहर अगर बढ़ रहा है, अपने राज्य की सीमाओं से, बाउंड्री से बाहर जा रहा है, तो उसकी विदेश नीति होगी। इसलिए जो है साम्राज्यवादी नीति कैसी होती है, एक प्रकार से विदेशी नीति होती है। एक साम्राज्यवादी देश अपने हितों की रक्षा, अपने हित मान लो आप, अपनी इच्छाओं, अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए और बढ़ोतरी के लिए सभी अनुचित साधनों का प्रयोग करता है। तो ये सारी चीज़ें
साम्राज्यवाद में आ रहे कि वो किसी भी हद तक जा सकता है अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए और हर अनुचित साधन को अपनाएगा। साम्राज्यवाद का उद्देश्य अन्य देशों को अपने अधीन करना है और उनका शोषण करना है, क्योंकि साम्राज्यवादी नीति का ही अर्थ हो गया कि अपने साम्राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना। अगर विस्तार करेंगे तो हम दूसरे देश को अपना गुलाम बनाएंगे और गुलाम बनाएंगे तो गुलाम वाले देश का क्या होगा, शोषण होगा और अपने हितों का पोषण होगा। तो ये 6 विशेषताएं हैं। विशेषताओं से जो आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि राज्य की सीमाओं में वृद्धि करना ही साम्राज्यवाद है, दूसरे राज्यों पर राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का विस्तार करना ही साम्राज्यवाद है, और साम्राज्यवादी देश में अपने हितों का पोषण होता है और अधीन देश का शोषण होता है। साम्राज्यवाद का संबंध एक राष्ट्र की विदेश नीति से है और एक साम्राज्यवादी देश अपने हितों की रक्षा करने के लिए और अपने साम्राज्य में बढ़ोतरी करने के लिए सभी अनुचित साधनों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है कि साम्राज्यवाद का उद्देश्य अन्य देशों को अपने अधीन करके उनका शोषण करना है। तो इन 6 विशेषताओं से मुझे लगता है कि आपको अच्छे से साम्राज्यवाद क्लियर हो गया होगा कि साम्राज्यवाद होता क्या है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि साम्राज्यवाद के साधन या तरीके कौन कौन से हैं, कि किन किन तरीकों या किन किन साधनों के द्वारा हम साम्राज्यवाद को स्थापित कर सकते हैं। तो सबसे पहला है सैनिक साम्राज्यवाद और दूसरा है आर्थिक साम्राज्यवाद। सैनिक साम्राज्यवाद में सैनिक आक्रमणों द्वारा साम्राज्यवाद स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। 20वीं शताब्दी में इस साधन को सैनिक साम्राज्यवाद को हिटलर और मुसोलिनी ने प्रयोग किया था। इसमें नए साम्राज्य का निर्माण होता है और पुराने साम्राज्य का पतन हो जाता है। मान लो कि एक राज्य है, अगर वो दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, तो आक्रमण किसके द्वारा करेगा, सैनिकों के द्वारा। तो वो क्या हो गया आपका सैनिक साम्राज्यवाद। दूसरा है आर्थिक साम्राज्यवाद, कि आर्थिक साम्राज्यवाद में एक देश दूसरे देश की नीतियों को आर्थिक नियंत्रण द्वारा प्रभावित करता है। आर्थिक नियंत्रण, मान लो कि आप एक देश ने, अगर मुझे किसी दूसरे देश को साम्राज्यवाद बनाना है या अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे देश पर अधिकार करना है, मैं उसको एक काम कर सकता हूँ कि आर्थिक पैसे के द्वारा उसको अपना गुलाम बना सकता हूँ। कैसे, कि मान लो उस देश ने मेरे से कर्जा मांगा एक देश से, तो उस देश ने उसको इतना कर्जा दे दिया, इतने पैसे दे दी कि वो उसको लौटाने की स्थिति में नहीं है। अगर लौटा नहीं पाएगा तो वो उस देश की सारी बातें मानेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि आर्थिक नियंत्रण हो जाता है। इस तरह से एक टाइप से कर्जा देकर या फिर व्यापार के माध्यम से दबाकर या फिर उद्योगों और फैक्ट्रियों की स्थापना के द्वारा ऐसे करके जो है, अगर जो कंट्रोल किया जाता है दूसरे देश पर, उसको आर्थिक साम्राज्यवाद कहा जाता है। जैसे कि वर्तमान में एशिया महाद्वीप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक राज्यों की अर्थव्यवस्था पश्चिमी राज्यों द्वारा नियंत्रित होती है। कई देश हैं ऐसे जो दूसरे देश के कर्ज के तले दबे हुए हैं, वो उसका कर्ज नहीं चुका रहे, इसलिए वो उसकी सारी बातें मान रहे हैं और साम्राज्यवाद का शिकार हो रहे हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। इसमें व्यक्तियों के मस्तिष्क पर सांस्कृतिक प्रभाव डालने का प्रयास किया जाता है, कि मतलब किसी देश की संस्कृति को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है इसमें, और व्यक्तियों का माइंड सेट किया जाता है। ब्रिटिश राज्य ने, जैसे कि इंग्लैंड से जो आए थे अंग्रेज, उन्होंने भारत में यहाँ के धर्म और संस्कृति को गलत बताया और अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया और अपनी संस्कृति को उन पर थोपने का प्रयास किया। तो ये होता है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। सांस्कृतिक के साथ कहेगा कि धर्म और संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना, कि एक देश के धर्म और संस्कृति को घटिया बताकर अपने देश के धर्म और संस्कृति को अच्छा बताकर उनको लागू करने के लिए अगर हम साम्राज्यवादी नीति अपनाते तो उसमें कहा जाता है कि एक देश ने दूसरे देश के धर्म और संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है और उसको सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के तहत साम्राज्यवादी बनाया है। तो साम्राज्यवाद के ये जो तरीके कौन कौन से हैं, सैनिक साम्राज्यवाद, आर्थिक साम्राज्यवाद और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। अब आता है साम्राज्यवाद के उद्देश्य। इनसे भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो मैं उद्देश्य, साधन, तरीके पढ़ा रही हूँ, सारा का सारा टॉपिक सिर्फ साम्राज्यवाद को समझने के लिए है कि साम्राज्यवाद आखिर होता क्या है। साम्राज्यवाद उद्देश्य में सबसे पहला आएगा राजनीतिक उद्देश्य। आपको ऊपर वाले के जैसा ही लगेगा
सेकंड होता है आर्थिक उद्देश्य और थर्ड होता है नैतिक व धार्मिक उद्देश्य या फिर सांस्कृतिक उद्देश्य भी आप उसको बोल सकते हो। कि साम्राज्यवादी देश शक्ति के बल पर, पावर के बल पर अपनी राजनीति का विस्तार करना चाहता है, इसलिए साम्राज्यवाद की स्थापना करता है। कि मान लो उद्देश्य की बात करें कि एक देश साम्राज्यवाद की स्थापना क्यों करता है, क्या उद्देश्य होता है उसका करने के पीछे। तो करने के पीछे उसके 2-3 उद्देश्य हैं। या तो वो पैसे के लिए दूसरे देश को गुलाम बनाएगा, या फिर अपनी राजनीति का उद्देश्य, अपनी राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति करने के लिए, कि अपनी सरकार का विस्तार करने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए वो दूसरे देश पर अधिकार करेगा। और तीसरा, या फिर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो दूसरे देश को गुलाम बनाएगा या फिर उसके प्रति साम्राज्यवादी नीति अपनाएगा। कि साम्राज्यवादी देश शक्ति के बल पर अपनी राजनीति का विस्तार करना चाहता है, इसलिए साम्राज्यवाद की स्थापना करता है। पहला उद्देश्य हो गया उसका राजनीतिक उद्देश्य। दूसरा आर्थिक उद्देश्य, कि दूसरे देशों का आर्थिक शोषण कर, पैसे की तरफ से उसका शोषण कर अपने देश को समृद्ध बनाना। इसका उद्देश्य औद्योगिकरण के फलस्वरूप अतिरिक्त उत्पादन को खपाना। अतिरिक्त उत्पादन मतलब कि वो एक देश उत्पादन करे किसी चीज़ को, अगर उसे अपने दाम को, अपनी चीज़ों को अच्छे दाम पर, अच्छे मूल्य पर बेचना है, तो वो उस साम्राज्यवादी देश में जाकर उसके बाज़ारों में अपनी चीज़ों को ऊंचे दाम पर बेच सकता है। इसलिए भी वह आर्थिक उद्देश्य अपनाता है। आर्थिक उद्देश्यों से भी पूर्ति करता है। मैंने आपको बताया नहीं, या तो पैसे कमाने के लिए वो दूसरे देश को साम्राज्यवाद बनाएगा, या फिर अपनी राजनीति का प्रसार करने के लिए, या फिर धार्मिक उद्देश्य, अपने साम्राज्य के, अपने धर्म का विकास करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। कि यूरोपीय लोग जो थे वो गोरी साम्राज्यवादी ताकतों ने अपने साम्राज्य के समर्थन में यह तर्क दिया कि जो काली और भूरी जातियां, मतलब कि जो काले लोग होते हैं और जो भूरे लोग होते हैं वो अविकसित हैं। मानवता की दृष्टि से इनका विकास और इनको सभ्य बनाना हमारा कर्तव्य। ये कौन कह रहे हैं? ये गोरे लोग कह रहे हैं, जो अंग्रेज थे। अंग्रेज कह रहे हैं कि जो काली और भूरी जाति हैं वो असभ्य हैं, अविकसित है, इसलिए हम गोरे लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि हम उनका विकास करें, उनको सभ्य बनाएं। धर्म विस्तार या प्रसार के लिए भी साम्राज्यवादी उद्देश्य बहुत पुराना है, कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी हम दूसरे देश के प्रति साम्राज्यवादी नीति अपनाते हैं। फोर्थ है मनोवैज्ञानिक कारण, कि साम्राज्यवाद का लाभ साम्राज्यवादी देश की जनता को भी होता है। कि मान लो एक देश ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई है, तो उसका लाभ ये नहीं कि उसकी सरकार को ही मिलेगा, उस देश की पूरी जनता को भी मिलता है। इसलिए साम्राज्यवादी देश के गरीब व मजदूर भी मनोवैज्ञानिक कारण से इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि उनको, मजदूरों को और गरीब लोगों को भी दूसरे देश में जाकर उन्हें काम मिल जाता है, उन्हें उनकी अच्छी रकम मिल जाती, मजदूरी मिल जाती, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं अपने मनोवैज्ञानिक कारण के कारण, अपने स्वार्थ के लिए जो है इस चीज़ का समर्थन करते हैं। तो ये था साम्राज्यवाद का टॉपिक, जो कि मैंने बहुत इजी से आपको समझाने की कोशिश की है। 2-3 मैंने परिभाषाएं बताई, फिर मैंने इनकी विशेषताओं के बारे में बताया। विशेषताओं से आप समझ सकते हो कि क्या होता है साम्राज्यवाद। फिर हमने साम्राज्यवाद के साधन या तरीके देखे कि किन 2-3 तरीकों से हम साम्राज्यवाद को अपना सकते हैं। फिर हमने साम्राज्यवाद के उद्देश्य देखे कि एक देश साम्राज्यवादी नीति आखिर अपनाता ही क्यों, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो कारण यही है कि या तो वो पैसे कमाना चाहता है दूसरे देश से, या फिर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है, या फिर नौकरियों के लिए दूसरे देश में, या फिर अपनी राजनीतिक का प्रचार प्रसार करना चाहता है, इसलिए वो साम्राज्यवादी नीति अपनाता है। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, ताकि बाकी बच्चे भी जो इसको देख सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी PDF आपको आसानी से मिल जाएगी। ओके। और हाँ बच्चे, मैंने आपको बार बार बोला है कि आप प्लीज़ क्लास को देखते तो हो, लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी किया कीजिए। आपका लाइक मेरे लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है।
और आप कमेंट भी कीजिए क्लास के नीचे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे क्लास चाहिए तो आप टॉपिक का नाम लिखकर भी मुझे बताइए कि हाँ जी मैम इस टॉपिक पे क्लास बना दो, मैं आपको उस टॉपिक पे क्लास प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, चाहे वो हिस्ट्री या पॉलिटिकल, आपका कोई भी टॉपिक है तो उस टॉपिक को आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको करवा दूँगी। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन।